Hi everyone, how are you guys doing? So welcome back to this short yet crisp yet very effective session organized by Unacademy and brought to you by Toshiba Shukla, your Paper faculty only at Unacademy. So here I will be discussing a very important topic here today, top 7 digital tools that are used for teaching. राइट सो ये एक टॉपिक ऐसा है जो कि अभी आपके पिछले कुछ एग्जामिनेशंस में बार बार पूछा जा रहा है. तो आने वाले 10 से 12 मिनट में हम ऐसे टॉप 7 टूल्स जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं, जो कि आपको एक प्रकार से आईसीटी इन टीचिंग में हेल्प करते हैं. मतलब you know that now the topics that are being asked are integration. मतलब बुद्धिज्म के साथ कम्युनिकेशन, टीचिंग के साथ आईसीटी, रिसर्च के साथ आईसीटी, है ना. तो सारे 10 यूनिट्स का एक इंटीग्रेशन आ रहा है जो कि एक नया पैटर्न देखा गया और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे रिसर्च में आईसीटी कैसे यूज करते हैं और टीचिंग में आईसीटी कैसे यूज कर सकते हैं. सो दिस इज बाय मी. जल्दी से आप चाहो तो नोट डाउन कर लेना एंड यू कैन एक्चुअली लर्न दीज टूल्स ताकि आपको एग्जामिनेशन में आए तो आप समझ पाओ कि ये टूल्स क्या हैं. द वेरी फर्स्ट डिजिटल एजुकेशन टूल इज एडमोडो, है ना. एडमोडो आप देख सकते हैं, ये शायद अभी डिसकंटिन्यू भी हो गया है, बट एडमोडो इज एन एजुकेशनल टूल दैट कनेक्ट्स टीचर्स एंड स्टूडेंट्स एंड इज एसिमुलेटेड इनटू अ सोशल नेटवर्क. In this, teachers can create online collaborative groups, administer and provide educational material, measure student performance and communicate with parents among other functions. So, इस एडमोडो में एक टीचर और स्टूडेंट का ग्रुप बन जाएगा, एजुकेशन मटेरियल भी प्रोवाइड किए जा सकते हैं, स्टूडेंट का परफॉर्मेंस मेजर किया जा सकता है और पेरेंट्स के साथ कम्युनिकेट भी किया जा सकता है. सो द वेरी फर्स्ट टूल दैट यू शुड बी रिमेम्बरिंग इज एडमोडो. The second tool that you should be remembering is Project Qt, right? Or you can say Project Qt, right? So Project Qt is a tool that allows you to create multimedia presentation. इसमें आप multimedia presentations बहुत प्यारे सुंदर सुंदर multimedia presentation बना सकते हो dynamic slides के साथ, in which you can embed interactive map, link, online quizzes, ट्विटर की टाइमलाइंस एंड वीडियोस अमंग अदर ऑप्शन. सो कितना बढ़िया एक ये टूल है जिसमें आप अपने लेसन को बहुत क्रिएटिव बना सकते हो, ऑनलाइन क्विजेस डाल सकते हो, ट्विटर का टाइमलाइन डाल सकते हो. ड्यूरिंग अ क्लास सेशन टीचर कैन शेयर विद स्टूडेंट अकेडमिक प्रेजेंटेशन विद आर विजुअली अडेप्टेड टू डिफरेंट डिवाइसेस. सो जो प्रेजेंटेशन टीचर शेयर करता है उसमें काफ़ी सारे विजुअल ग्राफिक्स होते हैं, मल्टीमीडियाज होते हैं. दैट इज डन बाय प्रोजेक्ट क्यूटी. सो हेयर आप इसको एक अभी न्यूज़ में था. सो मे बी इफ यू आर ट्रैकिंग द करंट अफेयर इन आईसीटी में सैम ऑल्टमैन अभी न्यूज़ में थे, जो कि आपको पता है ओपन एआई के पार्ट थे. उन्होंने कंपनी से उनको निकाल दिया था, वापस से रीइंस्टिगेट किया था. तो एक इनका प्रोजेक्ट क्यू भी था न्यूज़ में, राइट. तो ये अलग चीज़ है. प्रोजेक्ट क्यू दैट लेड टू सैम ऑल्टमैन ओपन एआई आउटस्टर बिफोर रिटर्न एज द सीईओ. तो ये अभी 2023 में काफ़ी न्यूज़ में था, नवंबर में इनका सैम ऑल्टमैन, एंड ही वाज अगेन रीइंस्टेटेड विद इन 5 days ऑफ नवंबर. तो ये एक प्रकार का उनका प्रोजेक्ट है जिसके कारण से शायद उनको निकाला था. एंड दिस प्रोजेक्ट क्यू ये एक अलग प्रोजेक्ट है जिसको हम कभी और डिस्कस करेंगे, बट दिस वाज आल्सो वेरी मच इन न्यूज़ इन द ईयर 2023. फाइन, ओके, लेट्स क्विकली मूव टू द नेक्स्ट टूल जो कि आपको पता होना चाहिए. इट इज थिंक लिंक, राइट. ये आप देख सकते हैं थिंक लिंक, ये इसका ऐसा करके एक ग्राफिक है. एंड हेयर यू कैन सी थिंक लिंक अलाउज एजुकेटर टू क्रिएट इंटरैक्टिव इमेजेस. इन दिस, अगर आप एक एजुकेटर हैं तो आप इंटरैक्टिव इमेजेस क्रिएट कर सकते हैं विद म्यूजिक, साउंड, टेक्स्ट एंड फोटोग्राफ. आप इसमें म्यूजिक डाल सकते हैं, साउंड डाल सकते हैं, टेक्स्ट डाल सकते हैं, फोटोज डाल सकते हैं. इसके अलावा एक और जो टूल है दैट यू शुड बी रिमेम्बरिंग, एग्जाम में आता है, वो टेड एड. आपने टेडेक्स का नाम सुना होगा, टेडेक्स टॉक्स होती हैं, वैसे ही टेड एड है, दैट इज फॉर एजुकेशन एंड इट्स एन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म दैट अलाउज क्रिएटिंग एजुकेशनल लेसन्स with the collaboration of teachers, students and animations etc. So इसमें collaboration होता है teachers, students, animators का, and it is called as a TED-Ed, right? So think link and this is your TED-Ed. I hope it is visible to you. Both are there and again a very important tool for your teaching. Then one of the very important frequently asked question is Kahoot. देखा होगा आपने पास ये क्वेश्चन पेपर में. Kahoot क्या होता है? Kahoot is an education platform that is based on games and questions. इसमें टीचर्स काफ़ी सारे क्वेश्चनर बना सकते हैं, डिस्कशन, सर्वेज दैट कॉम्प्लीमेंट द एकेडमिक लेसन्स.
Material is projected in the classroom and questions are answered by the students while playing and learning. So बहुत बढ़िया ये प्लेटफॉर्म है Kahoot. इसमें गेम्स भी आ सकते हैं, तो स्टूडेंट पढ़ने के साथ साथ इंटरैक्टिव तरीके से गेम्स को खेलते हुए किसी लेसन को पढ़ सकते हैं. सो हियर द इंटीग्रेशन इज डन बाय द क्वेश्चनेयर, द गेम्स एंड द क्वेश्चंस दैट आर डन बाय द टीचर. सो दिस इज Kahoot. लास्ट में एक और आपके लिए टूल है जो कि आपको याद रखना है एग्जामिनेशन के लिए, वो नाम है स्टोरी बर्ड. नाम से ही समझ में आ रहा है कि इसमें कुछ स्टोरी होगी, है ना. कहानी सुनो, गाना भी है एक, है ना, कहानी सुनो. तो कहानी के साथ आपको कैसे आप पढ़ सकते हो. राइटिंग एंड रीडिंग स्किल्स इन स्टूडेंट थ्रू स्टोरी टेलिंग. In this tool, teachers can create interactive and artistic books online through a simple and easy to use interface. So, teacher ऑनलाइन जाके एक आर्टिस्टिक बुक बना सकते हैं बहुत ही एक इजी इंटरफेस को यूज करके. दैट इज डन थ्रू द स्टोरी बर्ड. एंड इन स्टोरी बर्ड टीचर्स कैन ऑल्सो क्रिएट प्रोजेक्ट विद स्टूडेंट्स, गिव कॉन्स्टेंट फीडबैक एंड ऑर्गेनाइज क्लासेस एंड ग्रेड. तो इसमें भी टीचर स्टूडेंट को फीडबैक दे सकते हैं, ग्रेड दे सकते हैं. कॉन्स्टेंटली ये फीडबैक का प्रोसेस चलता है एंड दैट इज अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टूल. सो आपको स्टोरी बर्ड भी याद रखना है. नो, इट वॉज सेकेंड लास्ट. वी ऑल्सो हैव अनदर वन दैट इज पैडलेट. तो Kahoot, पैडलेट अभी आपने लास्ट के क्वेश्चन पेपर में देखा होगा, PYQs में, है ना. 2023 में, 2022 में बहुत पूछा गया है. पैडलेट क्या है? इट इज अ वेब बेस्ड टूल दैट अलाउज टीचर्स एंड स्टूडेंट्स to create and organize post on a virtual bulletin board. The post can include images, video, audio और link, है ना. तो एक वेब बेस्ड टूल है जिसमें पोस्ट हम बना सकते हैं एक वर्चुअल बोर्ड में. एक वर्चुअल बुलेटिन बोर्ड है जिसमें आप अपना कंटेंट क्रिएशन कर सकते हो एंड यू कैन एक्चुअली टीच द कंटेंट, राइट. सो एक बार फटाक से रिवाइज कर लेते हैं सारे के सारे डिजिटल टूल्स दैट वी डिस्कस इन दिस शॉर्ट लेसन. Edmodo, then Project Qt, then that Project Q is different, then we have ThingLink, then we have TED-Ed, we have Kahoot, and finally we discuss the Storybird and Padlet, right. तो ये सारे के सारे tools please make sure you remember and learn. It's very very important and आपसे एग्जामिनेशन में ये पूछा जा सकता है, right. So here one thing that I want to tell you about the recent thing that you should be knowing about the scholarship test. तो ये scholarship test है, इसके बारे में आपको फिर से बताना है. आज ही ये टेस्ट as in 20th March. If this video you get this video by 20th March, तो आपका ये 20th मार्च को स्कॉलरशिप टेस्ट है जो 9 बजे होगा. तो मेक श्योर यू गिव दिस टेस्ट. आप इसको दीजिए. इसमें पेपर 1 के बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं. आप इसमें एनरोल करिए और टेस्ट दीजिए. ऑल इंडिया लेवल पे मॉक टेस्ट है. इसमें आपको अपनी रैंक पता चलेगी ऑल इंडिया लेवल पे. ऑल्सो यू विल बी एबल टू गेट अ स्कॉलरशिप. तो आपको इसमें 100% स्कॉलरशिप जीतने का भी मौका मिलेगा, राइट. सो आई होप दिस लेसन इज यूजफुल फॉर यू. आपके काम आएगा. प्लीज़ मेक श्योर आप इसके नोट्स बनाओ क्योंकि एग्जामिनेशन में ये बहुत बार पूछा जा रहा है. सो थैंक यू फॉर लिसनिंग टुडे एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि कैसा लगा. इसको जरूर शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ और लाइक जरूर करिएगा अगर आपको ये इनिशिएटिव अच्छा लगा, राइट. थैंक यू सो मच. दिस इज तोशिबा शुक्ला, योर पेपर 1 फैकल्टी ओनली एट अनअकैडमी. सी यू.